light wave, visible ray, light wave. देखें, light wave is an electromagnetic wave. An electromagnetic wave, an electromagnetic, ये भी एक लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही, या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक फील्ड. It is the combination of electric field and magnetic field. It is the combination of electric field and magnetic. There is an oscillation of electric field and magnetic field. Suppose ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है. कैसा वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव. इट इज अ ट्रांसवर्स वेव. There is an oscillation of electric field. There is an oscillation of electric field and magnetic field in mutually perpendicular direction. अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर में ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है. There is a propagation of electromagnetic wave. Suppose this is x axis, this is y axis and this is z axis. तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. x axis अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और इधर की तरफ वेव जा रहा है, प्रोपगेट कर रहा है. This is the propagation of electric field. This is the propagation of electromagnetic wave. There is a propagation of electromagnetic wave along the x-axis. इधर मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है? जेड एक्सिस में. वी कैन राइट द इक्वेशन. वेव का इक्वेशन आएगा यहां पे, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी. एक्स अपॉन सी डिस्टेंस बाई टाइम. वेव में हमेशा डबल वेरिएबल होता है. एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक टाइम होता है. दोनों के साथ इक्वेशन लिखते हैं वेव में. टाइम t इज इक्वल टू 0 के कहां पर थे भाई तुम? तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुम x डिस्टेंस पहले थे. उस समय तुम्हारा टाइम था x/c. उसमें कितना टाइम पहले तुम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे थे? x/c टाइम पहले. टाइम t पे इक्वेशन लिखते हैं. ऐसे इक्वेशन लिखने का तरीका होता है पॉजिटिव एक्सिस. और इधर है y एक्सिस के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड Ey, और Ey का ऑसिलेशन होता है E नॉट साइन ओमेगा t माइनस. इसका भी एनर्जी प्रोपगेशन किस तरफ है? x के अलॉन्ग ही है. यहां भी x/c, यहां भी x/c. आमतौर पे कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ यही पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशंस को प्रॉपर्ली लिखिए ऐसे. तो दोनों में x आएंगे. अगर x के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, y के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो सॉरी y एक्सिस लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और z एक्सिस लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्रोपगेशन किधर होगा? x के लॉन्ग होंगे. क्या होंगे? कैसे होंगे? कुछ भी. अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड होंगे, तो फिर ऑसिलेशन प्रोपगेशन किधर होंगे? तो प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब इसकी डायरेक्शन देखना हो ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू E कैप क्रॉस B कैप. E कैप क्रॉस B कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? Y के लॉन्ग J कैप. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? Z एक्सिस K कैप. क्या J क्रॉस K I होता है क्या? J क्रॉस K इज I के लॉन्ग. तो अगर ये, तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन देख लो. ये हो गया डायरेक्शंस के. और किस स्पीड से जा रहा है ये? c स्पीड से. मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा है. यू कैन राइट ओके व्हाट इज द, अगर c को वेक्टर बोल दे वेलोसिटी ऑफ द लाइट,
तो सी कैप बोल सकते हो इसको, ओनली कैप के लिए, ओनली फॉर डायरेक्शन, दिस इज फॉर डायरेक्शन ओनली। लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि सी इज इक्वल टू ई इंटू बी, नहीं होता है, मैग्नीट्यूड में नहीं होता, ई अपॉन बी होते हैं। क्या होता है, क्या हो गया? दिस इज फॉर डायरेक्शन ओनली, and for magnitude of C, magnitude of C क्या भाई? Speed of the electromagnetic wave, speed of the light. What is the C क्या भाई? The speed of electromagnetic wave, it is equal to E upon B, it is equal to E upon B, it is upon E naught upon B naught, it is equal to E naught upon B naught. भाई यहाँ पे E naught है ना, there is a B naught, maximum value of magnetic field, this is the maximum value of electric field. और आपको मालूम है कि अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू यही तो है C मैग्नीट्यूड के लिए, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 3 into 10 power 8 meter per second, means the magnitude of this one, numerical value इसके ज्यादा होता है, higher numerical value, lower numerical value. किसकी numerical value ज्यादा होता है? E naught की numerical value ज्यादा होता है। कौन हायर होता है, कौन लेयर होता है, वी कैन नॉट कंपैरिजन दैट, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों की यूनिट डिफरेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू किसका ज्यादा है? E naught की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा, विद डिफरेंट यूनिट्स, बट वी कैन नॉट से कि E naught इज ग्रेटर देन B naught, वी कैन नॉट से दैट वन। तो डायरेक्शंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज, और मैग्नीट्यूड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ यही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट C कैन आल्सो बी इक्वल टू, मीडियम पे भी डिपेंडेंट होते हैं। फ्री स्पेस होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 B C, C means number C means speed of light, the speed of electromagnetic wave, ये होता है। कभी कभी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्सन आता है, यू कैन से ओके व्हाट इज द C स्क्वायर, यहां से व्हाट इज C स्क्वायर, C स्क्वायर कैन बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, so therefore you can say okay what is the mu naught, 1 upon epsilon naught C square, yes, or what is the epsilon naught, it is 1 upon mu naught C square, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो है फॉर फ्री स्पेस, ये किसके लिए भाई? फ्री स्पेस की। लेकिन क्या लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ फ्री स्पेस में ही आएंगे क्या, और किसी मीडियम में नहीं हो सकता? हो सकते हैं, डिफरेंट मीडियम में भी होंगे, उस मीडियम में क्या रिलेशन बताएंगे? सी डी फॉर एनी अदर मीडियम for any other medium of permeability mu and permittivity epsilon, what is the C? It is simply mu epsilon root of it, yes, similar, जिस मीडियम रहेगा उस मीडियम का रहेगा। Is it okay? ये सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिर्फ हो सकता है सिर्फ यही क्वेश्चन हो, ओनली दिस क्वेश्चन हो, ये इस फॉर्म पे क्वेश्चन हो, इस पे इनका डायमेंशन पूछ दे, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट इज द डायमेंशन ऑफ C, डायमेंशन ऑफ C मींस व्हाट, मीटर पर सेकंड, तुरंत निकल गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। डायमेंशन ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन
नॉट नहीं है इसमें, तो आ गया भाई। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, इसके मीटर पर सेकेंड वाला डायमेंशन आएगा LT-1. The dimension is LT-1. Okay. रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में भी इंडिकेट टर्म आता है, हमें पता है व्हाट इज द रिलेटिव परमिबिलिटी, DE in terms of relative permittivity and relative permeability. relative permittivity को क्या बोलते हैं, R, and relative permeability क्या है, ये mu R. हमें पता तो है epsilon is equal to, या epsilon upon epsilon naught is equal to epsilon R, or similarly mu upon mu naught is equal to mu R. So what is the epsilon? Mu naught, epsilon into epsilon R, and what is mu? Mu naught into mu R. So what is the C? Root of 1 upon epsilon mu. And what is this? 1 upon mu naught, sorry, epsilon naught, epsilon R, mu naught, mu R. ये भी होता है, नहीं हो गया? तो ऐसा नहीं कि इसको देख करके हम घबरा जाए कि बोलेंगे ये कहां से आ गई, ये भी है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और इसका तो ऐसे भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इट इज अ डायमेंशनलेस relative permittivity, the ratio of the same thing, ratio of the two quantity, same quantity, dimensionless. कहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, mu R. सारी फिजिक्स में 12th में तो यही है, दिस इज द चैप्टर ऑफ द 12th, यही तो है। नहीं, यहाँ यही पढ़ना है, उधर पार्टिकल पढ़ना था, यहाँ पे वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना। अब तो हाँ हाँ, तो यहाँ पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, बस यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा एनर्जी डेंसिटी। रुकिए अभी 2 मिनट रुकिए। यहाँ भी भूला जाता है कभी कभी, लेकिन मिल भी जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम एनर्जी पे पहुंच जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दोनों का टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों का एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। या तो दोनों की एनर्जी, या तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले लो, है ना। यहाँ पे ऑसिलेशन किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल की जगह पे क्या आ गया, फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यही सब है पार्टिकल। इसी को मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए, खासतौर पे जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए, तो पार्टिकल भी इसमें डाल देते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, फिर मूविंग पार्टिकल भी रहेगा, मास भी रहेंगे, एक्ट्रेशन भी रहेंगे, डिफरेंट चीज को हम यूज कर सकते हैं। ओके, डन।